Hello student, today I am going to discuss about the relation between the roots of quadratic equation and coefficient. हमें किस चीज़ का रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स निकालने के लिए हमें क्या क्या लगता है वो हम देखेंगे. एंड quadratic equations and coefficients you already learn. What is the general form of the quadratic equation? ax square plus bx plus c equal to 0. And already I am using the this formula also. दिस इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इससे हम क्या करते थे, ये फॉर्मूले का यूज़ करके रूट्स फाइंड करते थे. तो रूट्स फाइंड करने के लिए वी गेट, अगर इसको हम एक्सप्लेट करेंगे तो वी गेट टू रूट्स माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. Here, this is the quadratic formula. We get the two roots. This is called x equal to this and x equal to this. मतलब we get the two roots here. X equal to this and x equal to this. What is the coefficient here in this equation? What is the coefficient here? A, B and C is the coefficient. A, B, C is the coefficient of that equations. A is the coefficient of x square. B is a coefficient of x and C is called a constant. So using these roots and coefficient find the sum of roots and the product of these roots. हम इसका यूज करके ये फॉर्मूले का, ये रूट्स का एंड ये कोएफिशिएंट को यूज करके ही हम एक रिलेशन निकालने वाले. आज जो हम आज डिस्कस करने वाले वो क्या है हमारा, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट. अंडरस्टूड बच्चों. तो हमें क्या फाइंड करना है, आज हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा. वी गेट टू रूट्स हियर, अल्फा प्लस बीटा, एंड सेकेंड वन फाइंड करना है हमको अल्फा इंटू बीटा. फर्स्ट फाइंड करना है हमको अल्फा प्लस सम ऑफ द रूट्स एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो हियर वी रिप्लेस हियर एक्स की जगह पे हम क्या लेंगे, अल्फा एंड यहाँ पर बीटा. दिस इज द टू रूट्स ऑफ रिप्लेसिंग बाय एक्स बोथ साइड. हियर वन रूट इज अल्फा एंड अनदर रूट इज बीटा. तो व्हाट इज हियर, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल टू वी गेट माइनस बी minus root of b square minus 4ac upon 2a. So first find the alpha plus beta, sum of the roots, sum of these two roots alpha and beta. We get alpha plus beta equal to क्या आ जाएगा, minus b plus root of b square minus 4ac upon 2a and plus minus b minus root of b square minus 4ac upon 2a. Here denominator is common. So how to write here, minus b plus root of b square minus 4ac plus minus minus b plus minus again minus root of b square minus 4ac upon 2a. Here minus b plus minus will become plus, right bigger number sign, to minus 2b and opposite sign will get cancelled, plus and minus will get cancelled. So what is remaining here, minus 2b upon 2a. This will get cancelled. So what is the form here, minus b upon a. The sum of the रिलेशन क्या होता है हमारा, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट के साथ माइनस बी अपॉन ए. अंडरस्टूड बच्चों. अब हम सेकंड फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है. सेकंड वन क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा. नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस अल्फा इंटू बीटा. मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वी हैव टू फाइंड हियर. तो व्हाट इज अल्फा हियर, अल्फा इज गिवन टू यू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a multiply by another beta is minus b
माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा एंड बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर वी कैन सी दैट व्हाट इज हियर a प्लस b a माइनस b। तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हाउ टू राइट दिस हियर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac द होल स्क्वायर अपॉन 2a क्या हो जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो व्हाट इज हियर माइनस b स्क्वायर मीन्स नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है बच्चों पॉजिटिव एंड दिस रूट विल गेट कैंसल। तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ओपन करो ब्रैकेट। तो व्हाट इज b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस विल बिकम प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस माइनस विल गेट कैंसल। तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर 4 will get cancelled a and a will get cancelled. What is remaining here c upon a। So alpha into beta what is getting here c upon a। Understood बच्चों। Alpha plus beta we get the sum of the roots we get minus b upon a and alpha into beta equal to क्या आ जाएगा बच्चों c upon a। This is the relation between the roots of the quadratic equation and the coefficient। Understood। So we solve one example here। If alpha and beta are the roots of the quadratic equations 2x square plus 6x minus 5 equal to 0 then find sum of the roots and find product of the roots। तो we know that sum of the roots क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने रिलेशन निकाला उसमें क्या देखा हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। अंडरस्टूड। तो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। कैसे करेंगे हम बच्चों फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो what is a here a is 2 b is 6 and c is minus 5। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है बच्चों अल्फा प्लस बीटा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो व्हाट इज बी हियर माइनस 6 ए व्हाट इज हियर 2। तो 2 1 are 2 2 3 are 6। तो व्हाट इज द आंसर माइनस 3। अल्फा प्लस बीटा इज गेटिंग 3। सेकेंड वन देखो बच्चों यहाँ पर सेकेंड हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। तो व्हाट इज सी हियर सी इज माइनस 5 राइट हियर सी इज माइनस 5 एंड ए व्हाट इज ए हियर 2। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा हमारा माइनस 5 अपॉन 2। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 2। दिस इज द सॉल्विंग द फाइंडिंग द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वी यूजिंग दिस रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। कभी भी हमें अल्फा प्लस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए बोला जाए मतलब हमें बोला जाए तो हमें क्या करना है ये रिलेशन का यूज करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए सी अपॉन ए। अंडरस्टूड बच्चों। अब हम एक सम और करेंगे बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक का। दिस इज द सम ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज डबल देयर प्रोडक्ट फाइंड के इफ इक्वेशन इज दिस वन। अभी आप लोगों को क्या दिया हुआ है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू क्या बोला है आपको, फाइंड के फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो के फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखो वही रूट्स और कोएफिशिएंट का ही रिलेशन यूज करना है, बट कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंडीशन देन सॉल्व द प्रॉब्लम। व्हाट इज कंडीशन गिवन टू यू, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मीन्स क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सम ऑफ द रूट्स हियर मतलब वी टेक टू रूट्स हियर, वन रूट्स हियर अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब वन रूट इज अल्फा एंड अनदर रूट इज बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स हाउ टू राइट हियर, अल्फा प्लस बीटा of quadratic equation, this is the quadratic equation, is double their product, double their product मतलब क्या होगा, double means twice, double means क्या होता है बच्चों, twice, double their product means this roots alpha into beta, double their product का मतलब क्या होता है, double the product। तो आपको रिलेशन क्या दी हुई है, what is given to you according to given condition, गिवन कंडीशन क्या है बच्चों आप लोगों को, गिवन कंडीशन है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट, डबल देयर प्रोडक्ट मीन्स इसका डबल होगा, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ये हमको गिवन कंडीशन दी है, राइट हियर इक्वेशन 1। व्हाट इज गिवन टू यू, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स double their product, double their product, sum of the roots of quadratic equation is double their product, means sum of the roots is double their product is equal to double their product, this is the given to you। अब what is here, हमको quadratic equation form क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है हमको, के फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, के, इसका यूज करके हमें के फाइंड करना है। तो हम वी नो डैट कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो व्हाट इज ए हियर, ए का वैल्यू क्या आएगा हमारा 1, बी का वैल्यू क्या आएगा बच्चों -4k एंड सी क्या आएगा बच्चों k प्लस 3, सी क्या आएगा हमारा k प्लस 3। अल्फा प्लस मतलब यहाँ पर क्या आएगा, a वैल्यू इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4k, c इक्वल टू k प्लस 3। when we talking about the roots and coefficient, always using only those formula alpha plus beta minus b upon a and alpha into beta इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, c upon a। कभी भी हम कोई रूट्स या कोएफिशिएंट के बारे में यानी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ऐसे हमारे प्रोडक्ट और सम में अगर कोई इक्वेशन फॉर्म होती है तो ओनली यूजिंग दिस फॉर्म। अंडरस्टूड बच्चों, हमें कभी भी इसी को ही यूज करना है, यही रिलेशन को, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, सी अपॉन ए आएगा। समझ में आया। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट फाइंड अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, बी अपॉन ए। व्हाट इज बी हियर, बी का वैल्यू क्या है हमारा -4k एंड ए क्या है 1, माइनस माइनस विल बिकम 4k एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बच्चों, c अपॉन ए। वे व्हाट इज c हियर, c इज k प्लस 3 एंड a इज हियर 1। तो व्हाट इज द आंसर हियर, k प्लस 3। substituting this value in equation 1, substituting this value in equation 1, तो अगर हम substituting this value in equation 1 in equation 1, तो what is here, alpha plus beta equal to 2 times of alpha into beta. What is alpha plus beta? Alpha plus beta we get 4k. Alpha plus beta equal to 4k. 2 times of alpha into beta, what is getting here, k plus 3.
Write here k plus 3. Solve this equation and find the value of k. 4k multiply by this 2 here. 2k 2 3 is 6. तो यहाँ पर बच्चों ये क्या आ जाएगा, टेक k टर्म टुगेदर इक्वल टू 6. 4k माइनस 2k हाउ मच, k माइनस 2k, 4k माइनस 2k इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2k इक्वल टू 6. तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 6/2 मीन्स k इक्वल टू 2 3 is 6. तो k का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम दी हुई है बच्चों, आपको ये वैल्यू फाइंड करना रहता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक का. ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है 3 to 4 मार्क्स के लिए. बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ये फॉर्मूला देख के थोड़ा पैनिक हो जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए. मैंने जो अभी आपको रिलेशन बताया कि रिलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए. वही रिलेशन का यूज करना है. यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन टू यू. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0. हमें सिर्फ यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने स्क्वायर का पूरा पढ़ा है, पूरा क्या होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है, वही फॉर्मूले का यूज भी हमको यहाँ पे करना है. हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर मीन्स अल्फा प्लस बीटा में ले रही हूँ ए प्लस बी की जगह पे. तो क्या फॉर्मूला आएगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस. लेकिन हमें क्या फाइंड करना है इसमें, ये फाइंड करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू को ये साइड लेके जाना पड़ेगा. तो क्या आ जाएगा हमारा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा. हमें ये फॉर्मूले का एक यूज करना है. सेकेंड क्या है, हमारा दिख रहा है क्यूब है, तो यहाँ पे हम क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी द होल क्यूब. ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस ए की जगह पे और ए और बी की जगह पे मैं क्या ले रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा क्या होगा बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, 3 अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा होता है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी द होल क्यूब. तो हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए. तो इसको एज इट इज रखो और ये टर्म को दैट साइड लेके जाओ. तो हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा. क्या आ जाएगा, एक ये फॉर्मूला यूज करेंगे ये फाइंड करने के लिए ए प्लस बी द होल स्क्वायर एंड सेकेंड ये फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी द होल क्यूब का. तो ये दो फॉर्मूले का यूज करना है. और अभी हमने जो रिलेशन देखा है उसका यूज करके पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ क्या आ जाएगा बच्चों, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो व्हाट इज ए हियर, ये इक्वेशंस में हमारा ए क्या आएगा बच्चों, ए इज 1, बी क्या आएगा हमारा -2, बी क्या आएगा -2 एंड सी क्या आ जाएगा बच्चों -7. ए इज 1, बी इज -2, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा -7. तो हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमने देखा अभी, माइनस बी अपॉन ए. क्या होता है माइनस बी अपॉन ए. तो बी का वैल्यू क्या है बच्चों -2, तो -2, ए क्या है हमारा 1, तो माइनस माइनस विल बिकम +2 अपॉन 1. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमको, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए. तो सी अपॉन ए मतलब सी का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर -7 और ए क्या है 1. तो आंसर क्या आ जाएगा -7 अपॉन 1. ये सब वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहले हमको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. फर्स्ट क्या फाइंड करना है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. वेरी इजी है बच्चों, आप पैनिक नहीं होना सम्स देखकर, सम्स इज वेरी इजी. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 क्या आएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला क्या आया 2/1
मतलब 2/1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चों, -7/1। तो -7/1 राइट डाउन कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस विल बिकम क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 हाउ मच कितना आएगा बच्चों, 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 18। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18। अभी सेकेंड हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेकेंड क्या फाइंड करना है बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसमें हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, सिर्फ हमको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। क्या आएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला, क्या आया, 2/1। सब्स्टिट्यूट हियर 2/1 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आया हमारा, -7/1। सब्स्टिट्यूट हियर -7/1। अल्फा प्लस बीटा क्या आया बच्चों, 2/1। सब्स्टिट्यूट हियर 2/1। वेरी इजी बच्चों, एक बार अगर आप लोगों ने इसे ध्यान से नोटिस कर लिया, अच्छे से वो कर लिया कि आप लोगों को फॉर्मूले और सब रूट्स के रिलेशंस पता होंगे, तो आप ये सब बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं और आपको 4 मार्क्स पूरे कम्प्लीटली मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा कितना होगा बच्चों, 42। क्या आएगा, 42। 42 प्लस 8 कितना आएगा बच्चों, 50। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। हमने कैसे रिलेशन यूज करके फॉर्म किया, ये बच्चों एग्जाम में आपको पूछता ही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे हम, a प्लस बी द होल स्क्वायर। यहाँ पर भी प्लस है तो क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी द होल क्यूब। जो हमें फाइंड करना है उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला अरेंज कर दिया है। आपको क्या करना है, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मीन्स a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -7। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -b/a, तो वी गेट 2/1। अल्फा इंटू बीटा फाइंड करोगे तो c/a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7/1। तो यहाँ पर मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वेशन 1 को यूज किया है और वैल्यूज पुट किया, वी गेट द 18। एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है तो मैंने इक्वेशन 2 को यूज किया है। इक्वेशन 2 हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, ओनली आई एम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू हियर। तो व्हाट इज द आंसर हियर, 50। अंडरस्टूड बच्चों, दिस इज वेरी इजी सम। ये एग्जाम में आपको पूछता है, आपको 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, तो आपको यही तरीका फॉर्म करना है और आपको बहुत ही इजी लगेगा ये सम। ऐसे कैसे भी सम दे दे, अगर आपको नेगेटिव पूछेगा तो यू कैन सब्स्टिट्यूट या नेगेटिव फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब। अंडरस्टूड बच्चों, दिस इज वेरी इजी वे। अभी आप लोगों को इसी तरीके का एक और रूट्स फाइंड करने के लिए दिया रहता है।